हेलो एवरीवन, नर्सिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा डेट शीट आई थी नर्सिंग एग्ज़ाम्स की, जो कि बच्चे 4 साल से पढ़ रहे हैं और अभी जाके सेकेंड ईयर में अपेयर होने वाले थे। पर अनफॉर्चुनेटली टाइम टेबल फिर से पोस्टपोन हो गया और अभी 21 मई से आप लोगों के एग्ज़ाम कर दिए गए हैं। तो टाइम तो है आपके पास पढ़ने के लिए, पर आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन तो लगाना पड़ेगा ताकि कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। और ये आप खुद ही कर सकते हैं। हम वीडियोस डाल रहे हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगे या आपको कुछ और पढ़ना है या कुछ रिवाइज़ करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। आप सभी एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते ही होंगे, थोड़ा नहीं, बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, उनका एक्शन क्या होता है। आई होप यू ऑल नो। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या तो वो किल करते हैं और इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं को किल या तो इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है एंटीबायोटिक्स को। पहला अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन, देन अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर। तो जो हमारा मोड ऑफ एक्शन है, तो मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग 2 टाइप से क्लासीफाई है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक आप सभी जानते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि किल नहीं करते, ठीक है, जबकि इनहिबिट या तो स्टॉप कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में जैसे यहाँ लिखा, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बैक्टीरिसाइडल, साइडल से ही पता चल रहा है किल। जैसे यहाँ बैक्टीरियोस्टैटिक था, स्टैटिक का मीन्स स्टॉप, ठीक है, कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देना। वहीं पे बैक्टीरिसाइडल मीन्स किल्स। तो ऐसे एजेंट्स जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अभी अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो ब्रॉड रेंज में वर्क करते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक पे ही वर्क करेंगे। जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर ही ये वर्क करते हैं, इसलिए इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोला गया। अब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये ऐसे हैं जो लिमिटेड रेंज में वर्क करते हैं, या तो वो ग्राम नेगेटिव पे वर्क करेंगे या ग्राम पॉजिटिव पे वर्क करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, तो सल्फोनामाइड, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स, क्यूनोलॉन्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जो केमिकल स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं। अब हम इसका पहला पढ़ेंगे, सल्फोनामाइड। ये सल्फोनामाइड एक PYQ का भी क्वेश्चन है, जो कि आपके फार्मा के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, अगर एंटीबायोटिक्स था, एंटीबायोटिक्स का, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को, सेल वॉल सिंथेसिस को, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को और प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। तो अभी सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या है? सल्फोनामाइड एक ओल्ड ग्रुप का एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह वर्क करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता है? स्टॉप कर देता है। तो ये जो सल्फोनामाइड है, ये स्टॉप कर देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ये डेरिवेटिव्स हैं पेरेंट कंपाउंड पैरा अमीनो बेंजीन एंड सल्फोनामाइड्स के, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक के साथ साथ ये बैक्टीरिसाइडल के तरह भी एक्शन शो करता है, लेकिन कब? जब वो बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में यूज़ हो रहा हो, ठीक है। अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनहिबिट एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेसिस, सो फॉलिक एसिड इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड, ठीक है। फॉलिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो रोक देते हैं, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, ओरल एब्जॉर्बेबल, ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल एंड टॉपिकल। ओरल एब्जॉर्बेबल को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का ड्रग है सल्फाडाइजीन, इंटरमीडिएट एक्टिंग का है सल्फामेथोजोल, लॉन्ग एक्टिंग का है सल्फाडॉक्सिन एंड नॉन एब्जॉर्बेबल का है सल्फासालाजीन।
वहीं पे टॉपिकल में आप सभी ने देखा होगा बर्न पेशेंट्स को हम ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं जो कि सिल्वर सल्फर डाइजीन होती है, या फिर मेफेनाइड भी हम लिख सकते हैं। इसके कुछ इंडिकेशंस है यूटीआई, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ट्रैकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट बेसिलरी डिसेंट्री, कैनकॉइड्स एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो ये पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेग्नेंट वुमेन्स या तो लैक्टेशनल मदर्स हैं उनके लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या रीनल या हेपेटिक डिसीज़ है अगर किसी पेशेंट को, तो उनके लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और हाइपर सेंसिटिविटी तो सदाबहार होती है, किसी भी ड्रग्स के वजह से अगर एलर्जी या कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, जो कि सदाबहार कॉन्ट्राइंडिकेशंस में मेंशन किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट, फीवर, रैशेस, ब्लड डायस्कैरियासिस, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, प्लास्टिक एनीमिया। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें असेस करने हैं वाइटल्स पेशेंट्स के। जब भी हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा पहला फोकस वाइटल्स पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि और ऐसा नहीं है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप मगअप करें या हमें रट्टा मारने की ज़रूरत है या जो बुक में दिया है वही लिख सकते हैं आप। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है जो आप बेसिक परफॉर्म कर रहे हैं केयर या जो दे रहे हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला आप खुद से लिख सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर वाइटल्स, ठीक है, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, ठीक है, और जैसे इसमें फ्लूइड इनटेक, जैसे इसमें दिया है एसेस पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, इसको यूटीआई के इंडिकेशंस थे तो हमें यूटीआई का साइन एंड सिम्टम्स को असेस करना है। आप उसके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो वो भी असेस कर सकते हैं। ठीक है, इनटेक आउटपुट चेक करना है, उसका पर्सनल हाइजीन चेक करना है ताकि इन्फेक्शन फिर से आ ना सके, ठीक है, री इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, और आईवी लाइंस हमें मेंटेन करनी है, ठीक है, ताकि उससे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी रिकवर हो सके। और फिर उसके बाद मेडिकेशंस हमें प्रोवाइड करनी है एज़ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स। ये सब आप नर्सिंग मैनेजमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट इधर दिए हैं, जैसे असेस पेशेंट्स फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, मेंटेन फ्लूइड इनटेक ऑफ 2000 to 3000 ml पर डे टू रिड्यूस क्रिस्टल यूरिया, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, ठीक है, encourage for regular follow-up, importance of full course of therapy, emphasize that sharing antibacterial drugs may be dangerous। ठीक है, ये सब हमें पेशेंट्स को टीच करना है और बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कुछ क्यूरी हो या कुछ भी आपको लगता है या कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।